Hello and welcome to Education Ka Adda channel. And today we are going to read a lesson of class 9th, and this is the last lesson of class 9th, Hamaguchi. So let's read this story, and this is a wonderful story of alertness, courage, and life-saving story. यह जो है बहुत ही इनकरेजिंग, उत्साह बढ़ाने वाला, लोगों का जीवन बचाने वाला एक बहुत ही अच्छी कहानी है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। इस कहानी का टाइटल है हामागुची। ये हामागुची जो है कैरेक्टर है, नाम है जिसके ऊपर जो है ये पाठ आधारित है। तो आइए पढ़ते हैं कक्षा 9वीं का ये अंतिम पाठ। Along the sea coast in Japan, earthquakes are sometimes followed by terrible tidal waves called tsunami. Along the sea coast in Japan, जापान के समुद्र के किनारे earthquakes are sometimes followed by terrible का मतलब होता है भयंकर, tidal waves यानी जो ज्वार भाटे आते हैं उनकी वजह से जो है earthquakes हमेशा आते रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सुनामी। यहां पर देखिए TSUNAMI है ना, इसको तो सुनामी नहीं पढ़ना है, टी जो है यहां पर साइलेंट रहता है, इसको क्या बोलते हैं, सुनामी। दिस वंडरफुल स्टोरी ऑफ सैक्रिफाइस एंड अलर्टनेस टेल्स ऑफ सच अ टाइडल वेव दैट स्ट्रक अ स्मॉल विलेज इन जापान। यहां पर बताया गया है कि दिस वंडरफुल स्टोरी, यह जो है एक बहुत ही आश्चर्यजनक कहानी है। जो किसकी कहानी है? सैक्रिफाइस एंड अलर्टनेस, बलिदान और सतर्कता की कहानी है, जो हमको क्या बताती है, टेल्स ऑफ सच अ टाइडल वेव, टाइडल वेव्स के बारे में बताती है, जो स्टक हुआ, टकराया, कहां टकराया, अ स्मॉल विलेज इन जापान, जापान के एक छोटे से गांव में टकराया। लॉन्ग एगो An old man whose name was Hamaguchi lived in a village in Japan. यहाँ पे बताया गया है कि बहुत पुराने समय की बात है, लॉन्ग एगो यानी पहले, बहुत पुराने समय की बात है कि एक आदमी रहता था जिसका नाम क्या था, हामागुची नाम था उसका। वो कहाँ रहता था? जापान के एक छोटे से गांव में रहता था। His farmhouse stood on the edge of a plateau, a flat open space high up on the side of a mountain. यहाँ पर बताया गया है कि एक पहाड़ के बगल में समतल जगह थी, प्लेट्यू है ना, पठार पे समतल फ्लैट स्पेस थी, वहां पर जो है फार्म हाउस था जहां पर वह रहता था, ऊंची भूमि थी, वहां पर वो रहता था। बिहाइंड हिज हाउस द माउंटेन स्टूड स्टिल हाइयर एंड फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे बताया गया है कि उसके घर के पीछे पहाड़ कैसा था? बहुत ऊंचा था, है ना। माउंटेन स्टूड स्टिल हाइयर, बहुत ऊंचा था, और सामने क्या था? फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट, वह जो है घने जंगल से भरा हुआ था। इन फ्रंट इट स्लोप्ड जेंटली डाउन टू द सी, और सामने का जो भाग था वो नीचे होता हुआ जो है समुद्र की तल पर गया हुआ था। एट द फुट ऑफ द माउंटेन अलोंग द शोर वॉज द लिटिल विलेज मेड अप ऑफ अबाउट 100 thatched houses, और इसके किनारे पर, एट द फुट ऑफ द माउंटेन यानी कि पर्वत के निचले भाग पर लगभग 100 की संख्या में थैच्ड हाउस यानी कि खप्पर वाले जो है घर थे। अ लिटिल अपार्ट फ्रॉम देम स्टूड द टेम्पल, और वहां से थोड़ी दूरी पर जो है एक मंदिर भी था उस जगह पर। One afternoon, Hamaguchi sat with his grandson on the balcony of his house, watching the people of the village below enjoying the harvest festival. एक दोपहर की बात है, एक आफ्टरनून की बात है। Hamaguchi sat with his grandson on the balcony of his house. वे जो है ये हामागुची है और इसका पोता, ये दोनों के दोनों जो है अपने बालकनी पर चढ़कर क्या देखते हैं? लोगों को देखते हैं। पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोगों को देखते हैं। बिलो यानी नीचे, क्योंकि उन लोग ऊपर में रहते थे तो सभी लोग नीचे थे, उनको देखते हैं। एंजॉयिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल, है ना।
जो त्योहार फसल के पकने के बाद जो त्योहार मनाया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी है ना 2-3 दिन पहले हम लोगों ने छेरछेरा छत्तीसगढ़ में हम लोग क्या मनाया, छेरछेरा मनाया। उसी प्रकार उन लोगों ने भी जो है धान पकने की खुशी में, है ना, अपने फसल पकने की खुशी में जो है त्योहार मना रहे थे, उनको वो अपने बालकनी से देखते हैं। The rice crop had been very good and the villagers were very happy। और यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो धान का फसल था, राइस क्रॉप, had been very good, बहुत ही अच्छी फसल हुई थी, और villagers were very happy, बहुत खुश थे वो लोग। All the shops and houses were gaily decorated with paper lantern। और जो जितने भी वहाँ के शॉप्स थे, दुकानें थी, घरें थी, वो सभी के सभी क्या की गई थी, गैली डेकोरेटेड, यानी कि बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक खुशी से जो है उन्होंने सजाया हुआ था। किससे सजाया था, पेपर लैंटर्न से, यानी कि पेपर के दिए उन्होंने बनाए थे, उससे उन्होंने लालटेन बनाकर जो है अपने घरों को सजाया था, दुकानों को सजाया था। द विलेजर्स वियरिंग ब्राइट कलर्ड क्लोथ्स वर अबाउट टू स्टार्ट द हार्वेस्ट डांस। और लोगों ने जो है बढ़िया चमकदार कपड़े पहने हुए थे और नृत्य जो है शुरू होने ही वाला था। अबाउट टू, है ना, यहाँ पे लिखा गया अबाउट टू स्टार्ट द हार्वेस्ट डांस। वो जो है हार्वेस्ट डांस, फसल त्योहार में जो नृत्य करते हैं, वो शुरू करने ही वाले थे। फ्रॉम द बालकनी हामागुची कुड सी द वास्ट सी कर्लिंग ओवर वेब्स इन द ब्राइट आफ्टरनून सन। अब अपने बालकनी से हामागुची ने दोपहर धूप में चमकते हुए सूर्य की रोशनी में विशाल समुद्र के घुमड़ते हुए लहरों को देखा, है ना, कर्लिंग, घुमड़ते हुए, घूमते हुए, देखिए आप लोग चित्र में देख रहे हैं ना, इस प्रकार जो है घुमड़ते हुए लहरों को उन्होंने देखा। सडनली हामागुची फेल्ट अ स्लाइट मूवमेंट, और तभी जो है हामागुची को हल्का सा, स्लाइटली, हल्का सा जो है उनको हिलने का अनुभव हुआ। Hamaguchi felt a slight movement. The house rocked 3 or 4 times। 3-4 बार जो है उनका घर जो है हिला। And then stood still, और उसके बाद जो है वह शांत हो गया। Hamaguchi had seen many earthquakes in his life and he was not frightened at all until he looked toward the sea। Hamaguchi had seen many earthquakes इन हिज लाइफ, अपने जीवन में कई अर्थक्वेक, भूकंप जो है उन्होंने देखे थे, और वह ही वॉज नॉट फ्राइटन्ड एट ऑल अंटिल ही लुक्ड टुवर्ड द सी। वह जो है समुद्र की ओर नहीं देखा होता तो वह शायद नहीं डरता, है ना, नहीं, नॉट फ्राइटन्ड होता, नहीं डरता, लेकिन जब उन्होंने समुद्र की ओर देखा तो उनको डर लग गया। क्या होता है, आइए देखते हैं। द सी हैड बिकम अ menacing dark green and very rough। जब उन्होंने देखा कि समुद्र कैसा हो गया है, the sea had become a menacing dark, डरावना हो गया है, डार्क ग्रीन कलर हो गया है, वह जो है हरे रंग का हो गया है, और वेरी रफ, बहुत ही डरावना हो गया है। रफ, रफ यानी क्या होता है, खुरदरा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है क्रूर से मतलब है। द टाइड हैड चेंज्ड ऑल ऑफ सडन, जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, वो जो है बदल चुका था। द विलेजर्स स्टॉप्ड डांसिंग एंड रैन टूवर्ड द सीशोर टू सी मोर ऑफ द पेकुलियर एंड स्ट्रेंज साइट। जो गांव वाले थे उन लोग क्या कर रहे थे, सभी के सभी जो है पहले तो उन्होंने स्टॉप्ड कर दिया डांसिंग, और उसके बाद ये जो अचानक से बदलाव आया था उसको जानने के लिए, पेकुलियर यानी विचित्र सा, स्ट्रेंज अजीब सा जो साइट था, दृश्य था, उसको देखने के लिए लोग सीशोर की ओर जाने के लिए जो है लग जाते हैं। नन ऑफ देम न्यू व्हाट दिस स्ट्रेंज थिंग मेंट, और उनमें से कोई भी यह नहीं जानता था कि स्ट्रेंज अजीब सा वातावरण में जो बदलाव आया है, ज्वार भाटे में जो बदलाव आया है, समुद्र के स्थिति में जो बदलाव आई है, वो क्या बता रहा है, उनको पता नहीं चल पाता है। बट द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन साइड हैड सीन वन सच साइट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय। लेकिन जो माउंटेन साइड पर था, माउंटेन साइड यानी कि जो पठार पर बैठकर देख रहा था, अपनी बालकनी से देख रहा था हामागुची,
उसने जो है ऐसा ही दृश्य देखा था। व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय, जब छोटा था तब उसने ऐसा ही एक और अवसर आया था जिसमें इसी प्रकार की घटनाएं हुई थी, वो जानता था। ही न्यू व्हाट द सी वुड डू, वह जानता था कि समुद्र जो है अब क्या करने वाला है। देयर वर नो टाइम टू सेंड अ मैसेज टू द विलेज nor to ring the bell in the temple, and yet he knew that the people on the seashore had to be warned. अब वह जो है देखता है कि देयर वॉज नो टाइम टू सेंड द मैसेज, मैसेज भेजने के लिए, संदेश भेजने के लिए टाइम नहीं था विलेज वालों गांव तक, और ना ही जो है नार टू रिंग द बेल ऑन द टेम्पल, वो जो घंटी थी उसको बजाते मंदिर में घंटी जो है बजाने से लोग जो है थोड़ा सा सचेत हो जाते थे, या अचानक कैसे घंटी बज रहा है वो ध्यान देते। इस प्रकार उनको सूचना देना जो है वह आवश्यक समझते हैं, लेकिन कौन जाए सूचना देने के लिए। एंड येट ही न्यू दैट द पीपल ऑन द सी शोर हैड टू बी वार्न, वो सोचते हैं कि अरे भाई मैं तो जा नहीं सकता, ना ही घंटी बजा सकता हूँ, लेकिन मुझको जो है उनको चेतावनी देना, वार्न करना बहुत ही आवश्यक है। योन he called his grandson, light a torch quick, वो बोलते हैं कि योन क्या करो, he called his grandson, अपने पोते को बुलाता है और कहता है light a torch quick, जल्दी से तुम क्या लाओ, टार्च लाओ। यहाँ पर टार्च का मतलब जो है मसाल से है, मसाल लाओ, वह जो है बोलता है quick, जल्दी। The young boy was puzzled but he asked no question, वो जो यंग बॉय था वो जो है पजल्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि दादाजी क्या करने वाले हैं। बट ही आस्क्ड नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, लेकिन वह जो है कोई भी प्रश्न नहीं पूछता है। ही लिट द टॉर्च एट वंस, वह जो है मसाल को तुरंत जलाता है, जलाया। द ओल्ड मैन रैन टू द फील्ड्स, ओल्ड मैन जो था, बूढ़ा व्यक्ति जो हामागुची था, वो क्या करता है, वो फील्ड की ओर, खेत की ओर दौड़ा। वेयर हंड्रेड्स ऑफ राइस सैक्स वेयर स्टैक्ड, जहां पर धान के कई बोरे जो है स्टैक्ड किए गए थे, रखे गए थे। ही ran फ्रॉम वन सैक टू अनदर अप्लाइंग द टॉर्च टू each, वह जो है एक बोरे से दूसरे बोरे की ओर, है ना, क्या करता है, आगे बढ़ता है। अप्लाई द टॉर्च, यानी कि मसाल से उनको जला देता है। टू ड्राई सैक कॉट फायर क्विकली, और चूंकि धान सूखे हुए थे, वो जो बोरे थे वो फटाफट क्विकली यानी जल्दी जल्दी आग पकड़ रहे थे। सून द फ्लेम्स were shooting upward, and the smoke was rising in great column of join the cloud in the sky। चूंकि जो है सूखे हुए थे, हवाएं भी चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा स्मोक यानी धुआं उठने लगा, और जल्द ही जो है धुआं जो है क्लाउड इन द स्काई को यानी आसमान को छूने लगा। Yon ran after his grandfather, shouting and crying, "Grandfather, why are you setting fire to the rice?" वह जो है बेचारा जो योन था वो उसके पीछे पीछे गया, चिल्लाया, रोया, "Grandfather, grandfather, दादाजी दादाजी आप क्या कर रहे हो? Why are you setting fire to the rice?" वो पूछता है कि क्यों आप जो है धान के बोरों में जबरदस्ती आप आग लगा रहे हो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। इसके लिए आप जो है ज़रूर एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले।